हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग 500 लूसेंट के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को निचोड़ बिल्कुल से पढ़ेंगे, जो आपके सीधे एग्जाम से छपने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, देखिए हम दो वीडियो के माध्यम से 1000 प्रश्नों को कवर कराएंगे। जो 500 क्वेश्चन इस वीडियो में और इसके बाद जो दूसरा भाग होगा हमारा 500 क्वेश्चन उस वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्रिय मित्र, आप बिल्कुल ही पेन कॉपी उठाइए और सारे क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बना करके पूरे क्वेश्चन को छाप लीजिए। ठीक है, उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचाएँ या फिर अपलोड करें तो आप तक ज़रूर पहुँचे सबसे पहले, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो गुरुमुखी थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का राज्य का त्यौहार है। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लुई वेयर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला राजिका सुल्तान है। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका जो मूल नाम था मूल शंकर था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और किस जगह पे आया था? तो कालीकट में भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का निवासी था वास्को डी गामा? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम 500 क्वेश्चन को 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाएंगे। आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें से आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन फंसने वाले हैं, चाहे भी आप किसी भी एग्जाम में क्यों ना बैठे। ठीक है, चलिए देख लिया। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है।
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस पूर्व महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो महापुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो इनका जो समाधि का नाम है विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो महाभारत के रचयिता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य जो कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर है केरल जो ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। तो मेरे प्रिय मित्र, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सारे प्रश्नों को इतना रट्टा मान लीजिए, इतना रट लीजिए कि आपसे सारे प्रश्न कहीं भी एग्जाम में न छूटे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है। ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो भारत के राष्ट्रगीत लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड जो राष्ट्रगान गाने की अवधि है। कितने सेकंड की है? 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला प्रश्न, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने जो एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो कौन सी धातु है? तांबा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 500 क्वेश्चन का टारगेट है। 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट जो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, ये मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ है? तो 1853 में हुआ है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने जो स्थायी सदस्य देश थे? तो कितने थे? अस्थायी 15 थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य थे? तो 5 स्थायी सदस्य देश थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इस समय देखिए वर्तमान बान की मून नहीं बल्कि क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम 2 वीडियो के माध्यम से हमें 1000 प्रश्न का टारगेट करना है। 1000 प्रश्न यानी लूसेंट का जीके बिल्कुल निचोड़ से रट लेना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान जो 193वां सदस्य देश है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रक्त जो थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो जो आर्टिकल 343 है, अनुच्छेद 343 है, इसके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जो हैं एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरियो में सन 2016 में हो चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो है हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनवाए थे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो चीन है, जिससे कई देश जुड़े हुए हैं, कई देशों की सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का क्या सूचक है? तो तूफान आने का प्रतीक होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित? तो ये असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो ये चांदी होती है। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। कल प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस जो हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है
एथेंस यूनान में हुई है। और कब से हुई है? तो 1896 ईस्वी से हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो कौन सा खेल था जो 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो वो हॉकी है। ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तुलुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो कहाँ? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स जो सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। ठीक है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो जो पहली बार ओलंपिक पद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदस, बैक टू द वेदस यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका जो आंसर है गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रो अमर्त्य सेन को एकमात्र जो भारतीय हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो हैं गोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको ताबेई जो पहली महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ाया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जो गदर पार्टी का संस्थापक था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी? तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ होता है जो ओ रक्तदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3×10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है।
और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कितना डिफरेंट है, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा, नहीं गलती से आप गेटवे ऑफ इंडिया को नई दिल्ली लगाएंगे और इंडिया गेट को मुंबई लगाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए एक कातिल में है का नारा किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं इसका नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है, तो राजा राम मोहन राय का रहा है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, परमवीर चक्र। ठीक है, वीरता जो पुरस्कार है कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गागरिन जो रूस के निवासी थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले प्रथम यानी भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो ये आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। देखिए वर्तमान महासचिव ये काफ़ी दिन का क्वेश्चन हो गया, तो ये वर्तमान में आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चीन की मुद्रा कौन सा है, चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डुनांट जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया जो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है। भारत का कोकिला कौन कहलाती है, तो सरोजनी नायडू जो भारत के कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था और बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये काठमांडू
नेपाल में स्थित है। दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। और ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वेरी वेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है, कौन सी बीमारी है? तो स्कर्वी रोग है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस, जो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन, जो विटामिन ई की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो ई, ए और ई जो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। साधारण नमक कौन का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक के बाद देखिए कौन सा है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O इसका रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता पीतल दो धातुओं का मिश्रण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस अंग को, किस भाग का दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम इसका जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में दो दलों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल का। ठीक है। अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ हो चुका है? तो ये ब्राजील में हो चुका है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हो चुका है? तो ये रूस में हो चुका है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ के खेल कहाँ हुआ था? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो 370 आर्टिकल से प्राप्त था। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो ये जुबा थी। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईन अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो आईन अकबरी के लेखक था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है।
देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टीपीज जो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है। तो साथियों देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण कहलाता है, ठीक है। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। और ये 500 क्वेश्चन इसमें कवर करा चुके हैं, और 500 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके दूसरा वीडियो आप 500 लूसेंट का जो निचोड़ है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।